Good morning. So today we are studying standard 3rd maths, chapter number 7, page number 120 in your workbook. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट टाइम हमने 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए थे. अभी हम कंटिन्यू करेंगे 11 से, जो दिया गया है आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 120 पे. चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है राइट द डेट्स ऑफ द फेस्टिवल इन द टेबल गिवन बिलो. तो आपको ये सारे आंसर, सबसे पहले हमने जब ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था उसमें ऊपर क्वेश्चन दिया गया था कि इसके जो आंसर है वो हमें कैलेंडर 2019 के बेसिस पे देने. तो यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो 2019 के जो कैलेंडर है उसमें कौन सी डेट को आते थे वो हमें यहाँ पे दिखाना है. तो नीचे देखो नेम ऑफ फेस्टिवल और उसके नीचे हमें लिखनी है उसकी डेट. तो होली जो है वो 2019 में कौन से डे को थी, तो वो डेट हम उसके नीचे लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे है नेम ऑफ फेस्टिवल, उसके बाद दी गई डेट. ओके, तो सबसे पहला जो फेस्टिवल है वो है होली. तो होली जो है उसकी डेट हमें 2019 के कैलेंडर में से लिखनी है. यानी कि 2019 में वो कब था, 2019 की डेट का जो कैलेंडर है उसमें 20 मार्च यानी कि 23 2019, तो इस तरह से हमें डेट लिखनी है. ओके, तो होली जो है वो फेस्टिवल जो है 2019 में कौन सी डेट को था, 23 2019. और ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम 2019 के कैलेंडर में से देख के लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल दिया गया है रक्षाबंधन. तो रक्षाबंधन जो है वो कब था, 15 अगस्त को. 2019 में वो 15 अगस्त को ही था, इसलिए हम लिखेंगे 15 2019. नेक्स्ट है रामनवमी. तो रामनवमी जो है 2019 में थी 14/4 2019. 14/4 2019. नेक्स्ट है बकरीद. तो बकरीद 2019 के कैलेंडर में 11/8 2019 को थी. 11/8 2019. नेक्स्ट है महावीर जयंती. तो महावीर जयंती 2019 के कैलेंडर में अगर हम देखेंगे तो वो थी 17/4 2019. नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी. तो गणेश चतुर्थी जो है वो थी 2/9 2019. ओके, सेकेंड डे 9th month 2019. और लास्ट है दशहरा. दशहरा में यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ. दशहरा जो है वो था 2019 की डेट 8/10 2019. तो ये जो डेट्स है वो आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करनी है. यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसके नेम ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में लिखे हुए दिए गए हैं, आपको सिर्फ नीचे उसकी डेट लिखनी है. ये जो डेट है वो अपने कैलेंडर 2019 के अकॉर्डिंग टू लिखी है, इसके यहाँ पे जो डेट लिखी है वो आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है. अगर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12. उसमें दिया गया है इन कैलेंडर पुट सर्कल अराउंड द डेट्स गिवन एंड राइट द डे एंड स्पेशल डे फॉलोइंग ऑन दैट डे. तो आपको कैलेंडर लेना है. यहाँ पे हमें 2019 का दिया गया है, तो आप 2021 का लेके भी ये कर सकते हैं. तो 2019 के कैलेंडर में से देख के 8 मई को आपको देखना है कि कौन सा डे था. ओके, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे कौन सा
डे आ रहा था वो लिखना है, एंड देन नीचे लिखना है कि उसके दिन क्या था, यानी कि कौन सा स्पेशल डे था, यानी कि रक्षाबंधन या कोई फेस्टिवल था कि नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट दिया गया है 8 मई। तो अगर मैंने जो आंसर लिखा है वो 2019 का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग टू लिखा है। ओके, तो वहां पे हम लिखेंगे वेडनेसडे। ओके, 8 मई को वेडनेसडे था और स्पेशल डे था वर्ल्ड रेड, आपको स्मॉल राइटिंग में लिखना पड़ेगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड का रेड क्रॉस डे तब होता था 8 मई को, और तभी डे था वेडनेसडे। नेक्स्ट 30 मार्च, तो 30 मार्च जो है तभी था सैटरडे, और तभी स्पेशल डे था राजस्थान जो है उसका डे, यानी कि राजस्थान डे। नेक्स्ट डे 22 मार्च, उससे फ्राइडे था और स्पेशल डे था वर्ल्ड वोटर डे। तो ये जो स्पेशल डे और डे है वो कैलेंडर में हम चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा डे और कौन सा स्पेशल डे। नेक्स्ट है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को संडे था एंड वर्ल्ड हेल्थ डे था। नेक्स्ट है 18 जून, 18 जून, तो 18 जून को ट्यूसडे था और वर्ल्ड पिकनिक डे। नेक्स्ट लास्ट है 16 सितंबर, तभी मंडे था और स्पेशल डे था वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है 2019, अकॉर्डिंग टू 2019 का कैलेंडर 8 अप्रैल को वेडनेसडे था, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे था, 30 मार्च को सैटरडे था, राजस्थान डे था, 22 को फ्राइडे वर्ल्ड वोटर डे। नेक्स्ट 7 अप्रैल संडे वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट 18 जून ट्यूसडे था वर्ल्ड पिकनिक डे और 16 सितंबर को मंडे था एंड तभी था वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, तो ये जो है वो आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है राइट द स्पेशल डे और फेस्टिवल इन फ्रंट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ डेट्स दी गई है, उसके सामने आपको उस दिन या तो स्पेशल डे है या फिर फेस्टिवल है तो उसके नेम लिखने। तो सबसे पहली डेट दी गई है 2 अक्टूबर। तो देखो 2 अक्टूबर को क्या होता है, 2 अक्टूबर को होता है गांधी जयंती। ओके, तो हम लिखेंगे गांधी जयंती, यानी कि 2 अक्टूबर गांधी महात्मा गांधी जी जो थे उसका बर्थडे। नेक्स्ट है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। सितंबर टीचर्स डे। नेक्स्ट आ गया है
जनवरी को होता है मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्या क्या है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को होता है क्रिसमस। 25 दिसंबर होता है क्रिसमस। नेक्स्ट सामने दिए गए हैं कुछ डेट्स 26 जनवरी, तो सबको पता होगा 26 जनवरी क्या होता है रिपब्लिक डे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्या क्या है 5 जून। ओके 5 जून जो है वो एनवायरमेंट डे है। यानी कि पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है 15 अगस्त। 15 अगस्त सबको पता होगा इंडिपेंडेंस डे है। और लास्ट है 11 जुलाई। और 11 जुलाई जो है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये डेट्स दी गई है, उसके सामने कौन सा फेस्टिवल या फिर कौन सा स्पेशल डे है वो हमें लिखना था। ये डेट्स भी दी गई और उसके सामने ये आंसर लिखना था। तो ये आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है अरेंज द फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 किया है उसको आपको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर यानी कि मंथ्स के अकॉर्डिंग, जैसे जनवरी टू दिसंबर, तो देखना है कि जनवरी में कौन सा फेस्टिवल आता है तो उसको फर्स्ट लिखना है। उसके बाद फरवरी में कौन सा आता है, तो यहाँ में नंबर्स दिए गए हैं तो आपको उसको ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में जितने भी हमने फेस्टिवल्स लिखे हैं उसके नेम यहाँ पे आपको अरेंज करके लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ईयर गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे जो भी ईयर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। जैसे कि इन विच ईयर्स वेर यू इन क्लास 2, तो आप क्लास 2 में जब थे वो कौन से ईयर में थे। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 2019 के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे आप कब 2000 क्लास 2 में कब थे। तो यहाँ पे फर्स्ट अभी देखो 2021 है और आप क्लास 3 में, तो क्लास 2 में आप कब होंगे 2020 में। यहाँ पे हम लिखेंगे 2020। नेक्स्ट क्या क्या है विच ईयर इज द प्रेजेंट ईयर। अभी जो चल रहा है वो कौन सा ईयर है 2021। नेक्स्ट क्या क्या है पेज नंबर 121 पे थर्ड क्वेश्चन है विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। तो इसके बाद कौन सा ईयर आएगा 2022। ओके अभी 2021 चल रहा है, उसके बाद कौन सा आएगा 2022। नेक्स्ट है विच ईयर वाज इट 3 इयर्स बैक। तो 3 इयर्स बैक अगर पहले हम जाए तो कौन सा ईयर होगा। तो देखो अभी 2021 है तो तभी कौन सा होगा तो 2021 के आगे के 3 इयर्स यानी कि 2020, 2019 एंड 2018। आंसर आएगा 2018। नेक्स्ट क्या क्या है विच ईयर विल कम आफ्टर 5 इयर्स। तो अभी से काउंट करेंगे आफ्टर 5 ईयर कौन से आएंगे
देखो अभी 2021 है तो 22, 23, 24, 25 एंड 26, तो 2026। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर विल कम आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद क्या आएगा, तो अभी 21 है, 5 ईयर के बाद 20। ओके, 4 ने ऑलरेडी कर लिया है, आफ्टर 5 ईयर हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है था बीच ईयर विल कम्स आफ्टर 3 ईयर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था कि आफ्टर 3 ईयर कौन सा होगा, तो 21 के बाद 22, 23 एंड 24। नेक्स्ट 5 ईयर के बाद क्या होगा, तो 26। ओके, 5th में आएगा 2024, 6 में आएगा 2026। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर विल यू कम इन क्लास। ओके, अभी देखो क्लास 6 में, अभी आपको बताना है कि आप अभी 3rd में है, तो क्लास 6 में कब आएंगे, हम काउंट करेंगे। तो अभी 3rd है, 4th, 5th एंड 6th, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स, तो अभी चल रहा है 21, आप 24 में क्लास 6 में आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इज द लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सा था, तो 2020 जो था वो लीप ईयर था, 2020। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 15, ये आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 121 पे, डू द मैजिकल कैलकुलेशन फ्रॉम द मंथ्स ऑफ कैलेंडर एज पर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें मैजिकल कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है नवंबर 2018, नवंबर 2018 का मंथ यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे उसकी सारी डेट्स दी गई। अभी देखो मैजिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ वर्टिकल कॉलम। तो देखो यहाँ पे एक कॉलम उन लोगों ने ली है, ओके, कोई भी वर्टिकल कॉलम ऐसे हम ले सकते हैं। इन सब का अगर एडिशन हम करेंगे, चलो एडिशन करते हैं, तो 1 + 8 9, 9 + 5, ओके 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 9 होता है 25। तो यहाँ पे 5 और 2 कैरी, फिर 2 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल यहाँ पे अगर हम वर्टिकल कॉलम का टोटल एडिशन करेंगे, देन आंसर इज 75। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी अगर वर्टिकल यहाँ पे इस तरह से हम एडिशन करेंगे तो वो 75 आता है। तो यहाँ पे देखो मैजिकल कैलकुलेशन कैसी है, तो मैजिकल कैलकुलेशन में दिया गया एड द नंबर्स 5 टाइम्स व्हिच इज एट द सेंटर ऑफ कॉलम। तो अगर आपको इस तरह से सब कुछ नहीं करना है तो आप मैजिक कर सकते हो, जैसे कि इनके सेंटर में कौन है, मतलब 5 नंबर है तो सेंटर में कौन होगा, 15, 5 नंबर के सेंटर में है 15। तो 15 को अगर यहाँ पे देखो टोटल नंबर 5 है, तो 15 को आप 5 टाइम ऐड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ 15 + 15 + 15 + 15 + 15, 5 टाइम 15 को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 नंबर्स है और सेंटर वाले नंबर को 5 टाइम ऐड करना है। तो देखो 15 + 15 + 15 करेंगे, फिर आंसर इज 75। या फिर आप क्या कर सकते हो, 15 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम, यानी कि 15 5 क्या होता है 75। तो ये दोनों जो है वो मैजिकल कैलकुलेशन है। अगर आपको इतना बड़ा सम नहीं करना है तो इस तरह से सेंटर का जो नंबर है उसको 1 2 3 4 5 जितने भी डेट्स दिए गए उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये थी मैजिकल कैलकुलेशन। उसके बाद दूसरी एक दी गई है ऊपर मैजिकल कैलकुलेशन कि आपको कोई भी यहाँ पे देखो दिया गया है ये वाला, ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3, उसके नीचे 8 9 10, उसके नीचे 15 16 17। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अगर 1 + 7 + 17, यानी इस तरह से अगर हम एडिशन कर रहे हैं 1 + 9 + 17, तो वो होगा 27। ओके, उसके बाद अगर मैं इस तरह से एडिशन कर रही हूँ 2 + 9 + 16, 2 + 9 + 16, then answer also 27।
तीनों का भी एडिशन होगा 27, यहाँ पे तीनों का एडिशन 27, इस तरफ से भी 27 और यहाँ से भी 27। तो ये है मैजिकल कैलकुलेशन, ये दिया गया था एग्जाम्पल। अभी हम नेक्स्ट जो मंथ दिया गया है दिसंबर 2018, उसमें हम ऐसी मैजिकल कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे दिया गया है दिसंबर 2018 का एक पेज। ओके, यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, हमें यहाँ पे मैजिकल कैलकुलेशन करनी है। तो देखो कोई भी 5 नंबर्स वाला एक वर्टिकल यहाँ पे लाइन लेनी है। ओके, वर्टिकल कॉलम। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया है 3, 10, 17, 24, 31। आप ये भी ले सकते हो, लेकिन टोटल 5 नंबर्स होने चाहिए। ये सारे 4 नंबर्स वाले हैं, ये भी आप ले सकते हो 1, 8, 15, 22 एंड 29। तो फॉल्स नंबर वाले कोई भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 3। ओके, अभी हम इसका एडिशन करेंगे तो 3 + 7 10 + 4 14 + 1 5 1 कैरी। अभी 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल होता है 85। ओके, अगर हमें मैजिकल कैलकुलेशन करनी है तो मैजिकल कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका सेंटर का नंबर कौन है 70। तो 70 को हमें कितने टाइम करना है 5 टाइम। मतलब मैजिकल कैलकुलेशन से 70 + 70 + 70 + 70 + 70 5 टाइम हम करेंगे तो 70 का टोटल हो जाएगा 85। ओके, 70 + 70 + 70 5 टाइम। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 70 × 5 = 85। 17 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर इज 85। तो ये दोनों थी हमारी मैजिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोई भी स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये, इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। सेंटर का नंबर दिया गया है यहाँ पे 14, मैंने ये लिया है, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैजिकल कैलकुलेशन करेंगे तो 6 + 14 + 22 6 + 14 + 22 एडिशन अगर हम दो सबका करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे एडिशन हमारा होगा देखो 6 + 4 10 + 2 12 1 कैरी और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 यानी कि 42। तो अभी जितने भी हम सम करेंगे सबका आंसर सेम रहेगा 42। 6 7 14 21 7 14 21। The answer is 42. Again 8 14 20 8 14 20। इसका भी आंसर होगा 42। नेक्स्ट 13 14 15 13 14 15। इसका भी आंसर क्या होगा 42। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ओके, ये मैजिकल कैलकुलेशन से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैजिकल कैलकुलेशन से हमने नीचे जो दिसंबर मंथ का दिया गया था लिखा है, आपको अपनी वर्कबुक में यहाँ पे जो लिखा है वो और यहाँ पे जो लिखा है ये आपको लिखना है। ये पेज ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दिया गया है, उसके अंदर ये आप डिजाइन बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करिए। Okay, so now we have a question number 6 in your workbook, page number 122. Okay, पीछे आपको दिया गया है write the time in bracket given below। तो यहाँ पे आपको वॉच में देखना है, उसके बाद कौन सा टाइम हुआ है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्लॉक तो सबने देखी होगी, क्लॉक में टाइम हम कैसे देखेंगे। ओके, तो सबको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लॉक के अंदर अगर नंबर आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंदर की तरफ इस तरह से नंबर दिए गए, बाहर ये नंबर दिए नहीं गए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करके दिया गया है। तो ये क्या है, तो देखो यहाँ पे 12 और 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे अगर यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स किए गए होंगे। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे ये जो है छोटे छोटे वो मिनट्स है और ये जो बड़े बड़े है 1 2 3 4 5 वो आवर्स है। यहाँ पे टोटल 12 आवर्स और मिनट अगर हम काउंट करें तो 5, यहाँ पे 5
आवर्स के लिए हम अंदर का नंबर देखेंगे और बड़े एंड के लिए बाहर का नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो ये जो छोटा है वो कहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 7 के पास है। तो अगर हमें टाइम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 7 आवर्स पहले लिखते हैं। ओके, 7 आवर्स हुई है, अंदर के जो है उसको हम आवर के लिए काउंट कर रहे हैं। तो छोटा एंड जो है वो आवर्स का एंड है, यहाँ पे टच हो रहा है 7 पे। तो ये 7 आवर और मिनट एंड देखो बड़ा जो है वो किसको टच कर रहा है, मिनट के लिए बाहर के नंबर को देखेंगे। मतलब यहाँ से अगर काउंट करें तो कितनी मिनट हुई है, 20 मिनट। ओके, 7 आवर और मिनट है 20। तो ये आपको एक एग्जांपल में दिया गया है, बाकी काफी सारी क्लॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करके दी गई है, हम सब 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट दिया गया है। तो फर्स्ट में देखो मिनट हैंड जो है यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मिनट हैंड जो है ओके वो यहाँ पे 2 पे दिया गया है और आवर हैंड जो है वो दिया गया है 5 पे। तो यहाँ पे अगर हमें टाइम लिखना है फर्स्ट का, अगर हमें टाइम लिखना है, चलो क्या आएगा, तो फर्स्ट हम देखेंगे आवर है, आवर हैंड है 5 पे, आगे आएगा 5 और उसके ऊपर 5 के ऊपर कितनी मिनट हुई है, 5 के ऊपर हुई है 10 मिनट। तो यहाँ पे टाइम आएगा 5 10। तो फर्स्ट हम आवर हैंड यानी छोटा जो हैंड है उसको देखेंगे और उसके साथ अंदर के नंबर को देखना है, और फिर जो बड़ा है उसको हम देखेंगे यहाँ पे 5 + 5 टोटल 10 मिनट्स। ओके, 5 आवर्स, उसके ऊपर कितना टाइम हुआ है, 10 मिनट्स। चलो, तो ये था हमारा फर्स्ट, आपको ये वर्कबुक में लिखना है फर्स्ट में। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आवर हैंड दिया गया है 1 पे और मिनट हैंड दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो सेकेंड में टाइम 1 आवर और उसके ऊपर कितनी मिनट्स हुई है, 15 मिनट्स। देखो छोटा है इसके अंदर का नंबर देखेंगे, बड़ा मिनट्स के एंड के लिए बाहर का नंबर देखना है, यानी 1 आवर और टोटल 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्या गया है, नंबर थर्ड। चलो नंबर थर्ड में देखो दिया गया है आवर हैंड जो है वो दिया गया है 12 पे और मिनट हैंड कहाँ पे दिया गया है, 1 पे। ओके, तो आवर कितनी हुई है, 12 और उसके ऊपर कितनी मिनट हुई है, 5 मिनट, यानी कि हम लिखेंगे 05। ओके, तो यहाँ पे आवर हैंड के लिए ये नंबर देखना है, मिनट हैंड के लिए बाहर का नंबर देखिए। ओके, नेक्स्ट क्या गया है 4। तो 4 में अगर देखेंगे देन आवर हैंड कहाँ पे दिया गया है, तो देखो आवर हैंड जो है वो 8 पे दिया गया है और मिनट हैंड जो है वो 4 पे दिया गया है। तो आवर हैंड 8 पे इसलिए 8 और ये कितनी मिनट्स हुई है, 20। बाहर का नंबर देखना
42 आता है तभी ये मिनट एंड पूरा एक चक्कर लगा देता है। ओके, चलो ये था हमारा नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 6 में लिखना है 1 hour and 50 minutes। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 7। तो 7 में अगर हम देखेंगे तो मिनट एंड 4 एंड 5 के बीच में है। ओके, एंड आवर एंड 4 एंड 5 के बीच में मिनट एंड है 40 पे। तो देखो 4 और 5 के बीच में मैंने बोला था आगे वाला नंबर देखना। तो 4 और मिनट कितने हुए हैं 40, 4 एंड 40 मिनट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आवर एंड दिया गया है 12 पे। ओके, और मिनट एंड दिया गया है यहाँ पे। तो आवर होगी 12 और मिनट कितनी होगी 55। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पे क्लॉक दिया गया है, उसके अंदर हैंड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना था उसका टाइम लिखना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा? तो आपका होमवर्क अभी जो हमने ये क्लोज की है सेम वे से ही आपको टाइम देना है। आपको पीछे दिया गया है लेट्स डू होमवर्क जो है उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 130 पे। यहाँ पे देखो 9 ब्लॉक्स ड्रॉ की है, उसमें टाइम आपको लिखना है। देखिए जैसे अभी हमने किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो वो आपको अपने आप होमवर्क में करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4। हमने जो अभी किया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें यहाँ पे देखो ये बाकी था क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने होमवर्क में करना है। और नेक्स्ट है टेबल 6 to 10। तो 6 to 10 टेबल भी आप वन टाइम होमवर्क में करेंगे। अभी हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।